Hello everyone, myself Utsav Mehta. Welcome to my channel once again in our video 2 of squares and square root. आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के ऊपर वीडियो 2। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो इस स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के ऊपर देख ही लिया होगा, जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फाइंड करना है 25 का स्क्वायर, तो इस 25 के स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी 25 को खुद के साथ दूसरी बार, यानी कि 25 × 25, और आप करोगे पूरा मल्टीप्लिकेशन और आप फाइंड करोगे उसका आंसर है जो भी होगा वो। पर यहाँ पे आप लोगों को उस तरीके से कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, ना तो आपको 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वही रफ वर्क में आप लोग 25 × 25 करके यूज़ करेंगे। वो कुछ भी चीज़ें जैसे कि 25 × 25 आप लोग यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 2 12, 0 डाउन 10 और ये हो गया 5 और हमारा आंसर निकल गया 625। इस ऐसे कोई भी तरीके की मल्टीप्लिकेशन आप करने वाले नहीं हो। तो किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आओ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम कुछ आइडेंटिटीज़ को याद कर लें, क्योंकि आइडेंटिटीज़ को लेके ही हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे विदाउट मल्टीप्लिकेशन। तो पहली आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। एक इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दूसरी एक और आइडेंटिटी है, बेसिक आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। क्या फ़र्क है दोनों आइडेंटिटी में? एक में हमें प्लस करना है, एक में माइनस करना है। जहाँ पे हम प्लस करते हैं वहाँ पे 2ab के साथ प्लस ही आएगा, और जहाँ पे हम माइनस करते हैं वहाँ पे 2ab के साथ आ जाएगा माइनस। इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है दोनों ही आइडेंटिटी में। अगर आप एक आइडेंटिटी ये वाली याद कर लीजिए कि a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अगर ये याद रहेगी तो बस ये तो बहुत ही सिंपल ही है। अगर जहाँ पे भी माइनस है तो वहाँ पे 2ab के साथ हम रख देंगे यहाँ पे माइनस की साइन, और कोई चेंजेस नहीं है। तो ये आइडेंटिटी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो अब आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और ये आप कह सकते हैं कि आप लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं, या थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं और चेक करते हैं कि हम किस तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए 2 क्वेश्चन, जहाँ पे हम इसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं, डेट इज 39 का स्क्वायर बट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि क्या मैं इस 39 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 30 + 9, और अगर मैं इस नंबर को इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे हमें स्क्वायर करनी है। तो याद कीजिए, रिकॉल कीजिए कौन सी आइडेंटिटी है, a + b, ये मेरा है a, ये मेरा है b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे a की जगह पे 30 लिख देंगे, 30 का स्क्वायर, फिर 2 लिख देंगे, फिर a की जगह पे 30, b की जगह पे लिख देंगे 9, और b की जगह पे हम लिख देंगे 9 का स्क्वायर। यानी कि 39 को मैंने लिखा है 30 + 9, 30 हो गया मेरा a, b और 9 हो गया मेरा b। तो इसी तरीके से a + b होल स्क्वायर की अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो a² + 2ab + b², यानी कि a की जगह पे 30 जो हमने लिया था 30 का स्क्वायर + 2, a की जगह पे 30, b की जगह पे 9 और b का स्क्वायर। तो चलिए फटाफट से 0 वाला स्क्वायर रूट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विथ 0। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और एक 0 है, और अगर हम उसका स्क्वायर निकालते तो हो जाएगा 2 0 प्लस की साइन यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, 6 9 = 54,
और बीच में लास्ट में रख देते हैं 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81। यानी कि अब मैं इस सभी को ऐड करता हूँ 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 0 12, 2 डाउन 1 कैरी ओवर, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15। तो आ गया हमारा आंसर विदाउट मल्टीप्लीकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। वैसे ही अगर मैं इस 42 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 प्लस 2 तो हम लिख ही सकते हैं, करते हैं इसका स्क्वायर। तो आ गई हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए है हमारा कौन सा, 40a हमारा है और हमारा b है 2, तो a स्क्वायर मतलब कि 40 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज। a है हमारा 40, b है हमारा 2 प्लस b है हमारा 2 का स्क्वायर। यानी कि करते हैं वही मेथड को यूज, फाइंडिंग अ स्क्वायर नंबर विथ अ 0, फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विथ 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 0 का 2 0 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, पीछे 0 प्लस 4, तो 4 प्लस 0 इज 4, 6 प्लस 0 इज 6, 1 प्लस 6 इज 7 और यहाँ पे 1। यानी कि बहुत ही आसानी से हमने फाइंड कर लिया है किसी भी नंबर का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग आइडेंटिटी। और इसी नंबर को मैं आप लोगों को माइनस के साथ भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको 2 आइडेंटिटी सिखाई थी, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यूज की है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ a माइनस बी की आइडेंटिटी के साथ, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि दोनों आइडेंटिटी को यूज करके हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी नंबर को माइनस के साथ। तो चलिए देखते हैं इसी नंबर को दूसरी आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करके। देखिए यहाँ पे अब समझिए, हमें यूज करना है a माइनस बी। तो यहाँ पे इस 49 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 39 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 माइनस 1। बिल्कुल ना, मैं लिख ही सकता हूँ। 39 कैसे बनेगा 40 माइनस 1, तो 39 कैसे बनेगा 40 माइनस 1 का स्क्वायर। यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a है हमारा 40, b है हमारा 1, तो a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर माइनस 2, a है 40, फिर b है हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर। तो चलिए फाइंडिंग अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विद 0। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 0 का 2 0 माइनस 2 4 जा 8, 1 जा 8 और 0 बैक साइड प्लस 1। यानी कि अगर मैं 1600 में से 80 निकाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1520। उसमें मैं करता हूं प्लस 1, तो आ गया 1521 हमारा आंसर। देखा कि कितनी आसानी से आइडेंटिटीज को यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, चाहे a प्लस बी के तहत या a माइनस बी के तहत, ये भी करते हैं। अब 42 है सर, यहाँ पे तो ठीक था क्या 40 माइनस 1 करते, पर 42 को कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। 42 है, कोई बात नहीं, क्या मैं 50 में से 8 निकाल दूं, क्या मैं 50 में से 8 निकाल दूं तो मेरा 42 होगा, बिल्कुल होगा। करते हैं उसका स्क्वायर, तो हो गई हमारी आइडेंटिटी को यूज, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है हमारा 50, b है हमारा 8, तो 50 का स्क्वायर माइनस 250 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। यानी कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विद 0। 5 का स्क्वायर है 25, 1 0 का 2 0 माइनस 2 5 जा 10, 10 8 जा 80 और पीछे एक 0 प्लस 64। तो सबसे पहले 2500 में से 800 निकालते हैं, तो हमारा आंसर सीधे ही निकल के आ जाएगा 1700। 25 में 500 और 300 दूसरा मतलब 1700, 1700 प्लस करते हैं 64, तो आ गया हमारा आंसर 1764। देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने आइडेंटिटी का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर
निकाल लिया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं इसी वीडियो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। चलिए तो अब हम समझते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बट इससे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। जी, पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ट्राइंगल के साथ यूज होता है, जहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जहां पे 90 डिग्री बनता है उसकी ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कह देते हैं, द वर्टिकल स्टैंडिंग लाइक अ परपेंडिकुलर, और इसका बेस। तो आप लोगों ने सीखा ही है पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे आपको मेजरमेंट दे दी गई होगी दो साइड की और आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीसरी साइड का मेजरमेंट। वैसे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी कुछ ऐसा ही है। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम में और आपको समझाता हूँ, और वही सेम एग्जांपल मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में भी लेने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारा जिसको हम ले लेते हैं 3। ये है हमारा परपेंडिकुलर, 4 है हमारा बेस, और हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस का h ऐसे ही स्क्वायर रूट p मतलब परपेंडिकुलर जो है कि है 3 उसका स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 4 का स्क्वायर। तो करते हैं सॉल्व। h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, गलती 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। तो करते हैं h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। तो हाइपोटेनियस निकल के आ गया है 5, यानी कि जब भी परपेंडिकुलर 3 है 4 है और तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 5। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या है कि कोई ऐसे नंबर का ग्रुप, जैसे यहाँ पे मैं बोल 3 4 5 का एक ग्रुप है, 6 8 10 का एक ग्रुप है, मतलब इसी तरीके से कोई भी ऐसे नंबर्स जिसका एक ग्रुप हो जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है उसको हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स मतलब 3 नंबर का ग्रुप। तो सेम यही क्वेश्चन को मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट में यूज करने वाला हूं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के थोड़ी सी फॉर्मूला आप कह सकते हैं, थोड़ी आइडेंटिटी या फॉर्मूला है, देखते हैं। सबसे पहला है 2m, दूसरा है m स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा है m स्क्वायर माइनस 1। ये 3 नंबर्स, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर। तो इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के क्वेश्चन में एक नंबर आपको दे दिया गया होगा। जी हाँ, इस पाइथागोरस ट्रिपलेट के क्वेश्चंस में एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का नंबर आपको दे दिया गया होगा। वो तो आपका एक नंबर मिल चुका है, अब हमें उसमें से फाइंड करने और 2 नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट के। जैसे ही मैं लेता हूं कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर या नंबर इन ट्रिपलेट इज 4, फाइंड द ट्रिपलेट्स। मतलब एक ट्रिपलेट्स के अंदर एक नंबर आपको दे दिया है जो है 4, और आपको ट्रिपलेट्स को कंप्लीट करना है या फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप याद रखो 2m, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। तो जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा उसको हम इक्वल्स टू कर देंगे 2m, यानी कि 2m इक्वल्स टू जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया उसका। यहां से हम फाइंड करते हैं m इक्वल्स टू 4/2, सो m इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा, तो m हमारा निकल के आ गया है 2। अब इस 2 को हम यूज करेंगे अपनी आइडेंटिटीज में, डेट इज m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 के अंदर। अब m क्या है मेरा 2, तो करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। फिर सेम वही m की वैल्यू को हम यूज करते हैं यहाँ पे, m स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। तो क्या हमने देखा कि एक ट्रिपलेट्स का कोई भी एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया होगा जिसको हम इक्वल्स टू कर देंगे 2m के तहत,
फिर m की जो वैल्यू आएगी उसको हम यूज करते हैं आइडेंटिटी में, डेट इज m² + 1 m² - 1। तो एक नंबर जो कि हमें दिया गया था क्वेश्चन में वो हम ट्रिपलेट में लिख ही लेंगे। अब जो दूसरे दो ट्रिपलेट्स के नंबर हो गए वो हमें निकलेंगे m² + 1 की आइडेंटिटी से और m² 1 - 1 की आइडेंटिटी में, यानी कि 5 और 3। ये सिर्फ एक पार्ट है ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए। एक नंबर आपको ऑलरेडी दिया गया है, उसमें से हमने m की वैल्यू निकाली, उस m की वैल्यू को हमने यूज किया m² + 1 में और m² - 1 में। समझ रहे हो आप? एक ट्रिपलेट दे दिया गया होगा, दो ट्रिपलेट आपको फाइंड करने, वो दो ही ट्रिपलेट्स का आंसर आपको मिल जाएगा m² + 1 से और m² - 1 से। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था पाइथागोरस थ्योरम में कि 3 और 4 दिया गया था, हमें 5 मिल गया, यानी कि ट्रिपलेट्स हमें मिल गया। उसी में से एक नंबर मैंने 4 आपको दे दिया है यहाँ पे, और हमें फाइंड करने थे दूसरे दो ट्रिपलेट्स जो कि यहाँ से निकल के आ गए, डेट इज 3 और 5। तो देखा, ये एक मेथड है, ये एक फॉर्मूला है आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के नंबर को फाइंड करने के लिए, जिसका आइडेंटिटी है 2m m² + 1 m² - 1, जहां से एक ट्रिपलेट क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो पाइथागोरस ट्रिपलेट किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो लेते हैं दो एग्जांपल्स और देखते हैं और समझते हैं इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को और अच्छी तरीके से। चलिए, तो अब हम देखते हैं दो क्वेश्चन और समझते हैं हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को अच्छी तरीके से। मैंने आपको क्या बोला था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के अंदर एक तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको मिल ही गया होगा जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। यहाँ पे 6 है तो 6 तो हमारा एक ट्रिपलेट्स हो गया है जो कि ऑलरेडी दिया गया है। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं ट्रिपलेट्स के अंदर, और मैंने आपको ये भी बताया था मैंने आपको कि जो भी ट्रिपलेट का नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम डिनोट कर लेंगे 2m के साथ। कर दिया हमने डिनोट। हमें फाइंड करना m, तो m = 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो m की वैल्यू आ गई है 3 हमारी। इस m को हम यूज करते हैं m² + 1 और m² - 1 में, जहां से हमें दूसरे दो ट्रिपलेट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व। m क्या है हमारा 3, तो 3 का करते हैं स्क्वायर + 1, डेट इज 3 का स्क्वायर है 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू 10, और वैसे ही m को रखते हैं यहाँ पे, डेट इज 3² - 1 मतलब 9 - 1 विच इज इक्वल्स टू 8। तो क्या निकल गया, एक ट्रिपलेट तो हमें ऑलरेडी दिया गया था क्वेश्चन में, दूसरा ट्रिपलेट है मेरा 8 और तीसरा है 10। वैसे ही एक और सम करते हैं और समझते हैं इस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से। नंबर दिया गया है हमें एक जो कि ऑलरेडी हमारा एक ट्रिपलेट है ही, तो वो लिख देते हैं। दूसरा दो ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करना है। जो भी नंबर दिया गया उसको हम डिनोट करेंगे 2m के साथ। तो m = 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो m की वैल्यू निकल के आ गई है 7। इस m को यूज करते हैं हम हमारी m² + 1 में, जहाँ से हमें दूसरा ट्रिपलेट मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर + 1 डेट इज 49 + 1 इक्वल्स टू 50। ओके फाइन। फिर दूसरा ट्रिपलेट्स हमें मिलेगा मतलब तीसरा m² - 1 से m है 7 का स्क्वायर -1 जो कि है 49 - 1 विच इज इक्वल्स टू 48। तो चलिए, दूसरा ट्रिपलेट है हमारा 48 और तीसरा है 50। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम इजीली इस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की आइडेंटिटी या फॉर्मूला को यूज करके हम तीनों के तीनों नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मज़ा आया होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली होगी इजी वे में। तो लाइक करना तो ना ही भूलिएगा आप लोग। तो सो वी विल कीप इट टिल हियर एंड थैंक यू एवरीवन।